हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियाज़ मिरर। और अभी शाम के मैं आरती करने जा रही थी और आप देख सकते हो ये सो के उठा मेरे पास, तुरंत आ गया खड़ा होके। मैं जब भी मैं आरती करूँ या इसके पापा आरती करते हैं, कोई भी आरती करता है तो इसको ना ये रहता है ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तुरंत फट से आएगा और फट से खड़ा होके देखने लगेगा कि क्या हो रहा है। और ये ध्यान से देखेगा पूरा, ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये भी घंटी उंटी बजाएगा हम लोग के साथ। कभी कभी तो मूर्तियाँ भी उठा के लेते जाता है, लेकिन मेरे साथ रहता है तो नहीं आ सकता। यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे पापा इकट्ठे लेते आए हैं। इन्होंने भी कुछ ऑर्डर करके मंगा दिया है, तो अभी तो मैं सब नहीं साफ़ कर पाऊँगी एक बारी में, लाइन बाय लाइन करूँगी साफ़। तो अभी ये पालक साफ़ करके धुल लूँ। आसपास था मेरा और थोड़ा कोल्ड होने की वजह से भी हरासमेंट लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। ये सब कुछ सबका काम में ही रहेगा। तो आज पहले पालक कर लूँ, फिर कल करूँगी बाकी का, और फिर देखती हूँ। पालक मैंने काट लिया। काटने के बाद से मैं इसे खूब अच्छे से धो लिया। बहुत पानी, मतलब 3-4 पानी अच्छे से धोला, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी थी। अच्छे से धुलने के बाद एक बार फिर वैसे ही ऊपर से धो के फिर इसे कढ़ाई में मैंने डाल दिया उबलने के लिए। ज़्यादा नहीं उबालती, हल्का सा पानी नहीं डालती, वो तो ऐसे ही पानी छोड़ देगा। तो उसमें हल्का सा उबाल दूँगी और उबालने के बाद इसे ठंडा कर लूँगी। ठंडा के बाद यहाँ मैंने पालक पीस लिया था। फिर पीसने के बाद मैं कढ़ाई गरम कर लिया था मैंने। इसमें जीरा हींग का तड़का दे दिया। उसके बाद फिर इसमें मैंने जो मसाले पीस लिए थे, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ, टमाटर सब कुछ मिक्स करके, जो भी हम लोग सब्ज़ी में डालते हैं जैसे, वैसे मैंने मसाले इसमें पीस लिए थे मिक्स करके, और वो पीस के इसको भूनने के लिए रख दिया था। और इसी में मैं सारे मसाले नमक वमक सब डाल देती हूँ कि सारे भुन जाएँ। तो इसमें मैंने हल्दी और सब्ज़ी मसाले और किचन किंग भी, मैं एक मसाला गरम मसाला वो भी डालती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें एक साथ डाल के उसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मेरे मसाले भुन चुके हैं। फिर मैं इसमें पनीर, मतलब पालक पीस के रख लिया था मैंने, जो वो ऐड कर दिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर में भूनूंगी, जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं क्या करूं, ये तो साफ़ कर लेती हूं। और बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती पापा लेते आए थे, और इतने सारा कि जैसे साग बनाना हो घर पे, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी सारा साफ़ कर लिया। धनिया पत्ती बस मैंने साफ़ किया था, क्योंकि वही इतना ज़्यादा था, ज़्यादा करनी थी, रात के टाइम लेट हो जाता, तो इसलिए बस धनिया पत्ती मैंने साफ़ किया। और उसे साफ़ करने के बाद मैंने साफ़ से धुल दिया। उसे लहसुन का पत्ता था, अदरक था, ये सब मैंने साफ़ करके धुल दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं और साग साफ़ कर दी। सब लोगों ने खाना खा लिया रात का, और बज रहे हैं रात के 11:30। और मेरे बेटे ने खा लिया। वो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि वो जल्दी खाता नहीं है हरी चीज़। दाल भी बहुत कम खाता है, उतना दाल भी नहीं पसंद करता वो। तो मेरे बच्चे ने भी खाया अच्छे से, पालक पनीर और रोटी, और इन लोगों ने भी अच्छे से खाया। खुशी होती है कुछ भी बनाओ, अगर फैमिली अच्छे से खा ले तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी इसका टीवी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इसे थोड़ा कम करते हैं। क्योंकि वैसे तो इतने टाइम इसका मालिश करना था, इसलिए थोड़ा टीवी चला दिया मैंने, कि थोड़े अच्छे से मालिश करवा लेना, तो इधर उधर भागने लगता है। जब बच्चे चलने फिरने लगते हैं ना, तो ये कहो एक सिरता से एक जगह बैठ के या अच्छे से लेट के मालिश करा ले, तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसके अंदर भी यही है, ये अब चल फिर लेता है, तो इसके अंदर ये होता है ना कि बस दौड़ के कहीं भाग जाए, ये बिल्कुल मालिश नहीं कराता था। इसलिए मैं कुछ चला देती हूँ टीवी में, या फ़ोन में कुछ लगा दूँगी, या कभी कभी इसका मन होगा, बहुत ज़्यादा थका होता है, तो ये ऐसे भी करा लेगा। तो अभी ये दिन भर खेलता है, सो के उठता है, शाम को तब भी खेलता है। उसके बाद शाम को दिन में
सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा, तो सुबह नहीं करती, दोपहर में करती हूँ मैं 12 बजे या कभी 11 बजे कर देती हूँ। तो 11 बजे करूँगी। उसके बाद फिर मैं शाम को जब ये सब खेल वेल लेगा सोने के टाइम, इसके पैर में मालिश करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ज़रूरी होता है। आज का दिन व्रत का निकल चुका है। मेरा 9वां बृहस्पतिवार का व्रत था और अच्छे से बीत गया। बस थोड़ा सा ये था ना, कोल्ड की वजह से थोड़ा हरासमेंट ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए आपने देखा ही होगा कि साग कितना ज़्यादा था। मैं चाहती ना तो मैं आधा से ऊपर कर लेती, उसे साफ़ भी कर लेती और साफ़ करके काट वाट के मैं धो भी देती। लेकिन आज इनकी मीटिंग थी सुबह सुबह, तो ये बाबू मेरे ही पास था सुबह से, और मम्मी भी काम कर रही थी सुबह, तो इसलिए बाबू मेरे पास था सुबह से। तो खाना भी उसी में बना रही थी, बाबू को भी देख रही थी, तो साथ के साथ साग बीनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो काम करने लगती तो मेरे से ज़्यादा यही बीन लेता और पूरा छीट पीट के पूरा गंदा कर मचा देता, और बिनाता कम काम ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए मैंने उसे छुआ ही नहीं। मैंने कहा शाम को अगर फ्री होंगी या काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आज पानी नहीं आता, तो पानी नहीं आने की वजह से वो टाइम से मैं अपना कर पड़ती ना। मैं शादी करके आई थी, मेरे पैर की इतनी गंदी बैंड बजी थी ना, पूरी चमड़ियाँ छूटने लगी थी। मेरे को चलने में इतना दर्द होता था, पैर इतना ज़्यादा। तो मुझे पता भी लग गया ना कि असल में शादी से पहले इतना पानी में मुझे रहने आदत नहीं था। यहाँ पानी भी शाम एक दिन छोड़ के एक दिन आता था, कपड़ा धुलो तो एक दिन पूरा पानी में ही चला जाता था, चिप 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 चिप। तो कुछ रीज़न्स की वजह से भी पैर में प्रॉब्लम हो गई थी। चलने में इतना पेन होता था, पूरा जैसे ना नीचे पैर के जो होते हैं पूरा चमड़ी छूटने लगा, जैसे गोल गोल सा होके पूरा चमड़ा उसका निकलने लगा था। इतना गंदा लगता था, देखने में भी दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था। तो अब मुझे जब पता लग गया ना कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज़ का परहेज़ करने लगी। तो मैं क्या करती थी, मैं सॉक्स पहनने लगी और पानी में चप्पल का पहले मैं 1 साल नहीं यूज़ करती थी। ये बोलते भी थे, आदत नहीं थी घर में पहनने की तो नहीं पहनती थी मैं। लेकिन मुझे जब पता लगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से, तो मैं रेगुलर पहनने लगी। और रात में ये सारी निविया की ये मैं लगा के ये भी सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह लगाती हूँ लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो रात में भी थोड़ा सा लगा के मैं सोती हूँ। रात में ये लोग कहते हैं रात में इतना करके सोती है, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सच बताऊँ मैं भूल जाती हूँ करना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, लोशन भी लगाना भूल जाऊँगी। और ये वैसे आज याद आई है तो आज लगा लिया ना मैंने, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद ही जाके रात में भी फुर्सत मिलेगी कि लगाऊँ। तो 2 दिन 3 दिन बाद मैं लगा लेती हूँ रात में, ताकि रात भर ऐसे बिन जाता है। और सुबह नहा धो के भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। लेकिन सुबह लगाने से मेरे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे तो दिन भर में 3-4 बार मुझे पानी में जाना पड़ता है। बाबू कभी पॉटी कर दिया तो कभी कुछ काम तो कभी कुछ, तो मुझे जाना पड़ता ही है, इसलिए वो नहीं चलता है। इसलिए रात में लगाती हूँ मैं। कहती है ना कि जब तुम फास्ट रहती हो तुम्हारे चेहरे पे पता लगता है, तो ये बात सही है। मैं फास्ट रहती हूँ ना जितना, वो भी मीठा वाला जिस दिन रहूँगी, जिस दिन मेरे फेस पे इतना पता लगेगा, ऐसा लगेगा ना जैसे मैं निराजल व्रत हूँ, जो कि कुछ ना कुछ सुबह से खाती ही हूँ, और दूध भी पी लेती हूँ और रोटी भी खाती हूँ, वही दूध रोटी खाती हूँ, तो हो जाता है कुछ ना कुछ तो खा ही लेती हूँ। लेकिन इतना पता लगता है, इतना ज़्यादा। अब तो पहले से थोड़ा आदत हो गई है तो उतना कम है, लेकिन बहुत पता लगता है। फेस देख के खुद ही लगता है कि हाँ, लगता है मैं फास्ट हूँ, तो ऐसा होता है। और अभी कोल्ड की वजह से तो भूख ही नहीं लग रही है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और चावल मेरे यहाँ 3 दिन से, एक तो एकादशी के दिन कट गया, मतलब नहीं बनता है मेरे यहाँ पे, और 2 दिन सबको जुकाम था। और मुझे पूरे घर में मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। खाने को तो सब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं खाते नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर मतलब मैं एक दिन स्किप करके बनाऊँ तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी कि चावल क्यों नहीं बना, कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों चावल नहीं बना। लेकिन मैं खाती, मुझे आदत है खाने की, तो मैं थोड़ा मतलब बनाती हूँ तो सब थोड़ा थोड़ा ले लेता है, खा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि रोज़ बनना ही है। रोटी रोज़ बनना चाहिए, चाहे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम रोटी बननी ही बननी चाहिए। सुबह नाश्ते में, उसके बाद दोपहर के खाने में, फिर रात के खाने में रोटी चाहिए। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता कि चावल ना बने। 2 दिन भी ना मिले तो भी कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं करेगा कि आज चावल क्यों नहीं बना, चावल क्यों नहीं बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी भी मिल जाता है तो खा लेती हैं, मतलब ये नहीं है कि उनके लिए बनना चाहिए। कभी कभी बहुत ऐसी सब्ज़ी बनती है तो मम्मी कहती हैं चावल बनना इस पर चाहिए था, नहीं तो उनको भी चल जाता है काम, पतिदेव का भी चल जाता है। वो तो चाहते चावल बनेगा तो भी चाहेंगे कि वो इनको ना दूँ। और शादी से पहले तो बिल्कुल ही कम खाते थे वो चावल, बहुत कम खाते थे। लेकिन जब से मेरे से शादी हुई, जैसे नहीं कहते साथ में रहने से कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है प्रभाव, मेरे साथ रहते रहते वो भी थोड़ा बहुत खाने लगे हैं। नहीं तो शादी से जैसे वो थोड़ा ये सोचते हैं ना कि थकी है, फिर रोटी बनाएगी, रहन तो चावल ही दे दो, चावल खा लूँगा। तो मैं कहती हूँ कोई नहीं रोटी, तो कभी कभी झूठ नहीं बोल, मैं भी आलस कर जाती हूँ, मैं कहती चावल खा लो। आप तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई नहीं, चावल ही दे दो मैं खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी मैं भी खिला देती हूँ, कभी कभी वो खुद ही कहते दे दो चावल ही मैं खा लूँगा।
तो वो खाने लगते हैं। भैया का है तो भैया का कुछ भी चलता है, अगर उनको जो खाना हो तो चावल भी खा लेंगे और रोटी भी, उनके मन के हिसाब से कभी कभी वो कुछ भी खा लेते हैं। तो पापा का भी ऐसे ही है, पापा को भी, लेकिन रोटी पापा के लिए कंपल्सरी, पापा को रोटी चाहिए, चावल के साथ भी चाहिए। तो रोटी यहाँ पे सबसे मेन होता है कि रोटी बनेगी, चावल ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 दिन 2 दिन ना बने तो भी चलेगा। तो अभी तो मुझे सर्दी हुआ तो मैं अपने जैसा ही सोच रही हूँ। तो अभी तो 3 दिन से मैं चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि ये बाबू भी रोटी ही मेरा खाता है, ज़्यादा चावल बहुत कम खाता है। चावल इसे मैं कम देती भी हूँ, ऐसा नहीं खिलाऊँगी तो खाएगा नहीं, लेकिन इसे कम मैं देती भी हूँ। क्योंकि ये खास, इसे थोड़ा सा भी ठंडा गर्म होता है ना तो ये खांसना स्टार्ट कर देता है और जुकाम हो जाएगा। तो चावल ठंडा होता है, गरम गरम कभी रहता है ना कि बहुत गरम गरम बना है, कोई खा रहा है तो उसको खाना हो गया तो थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेता है। लेकिन वैसे ऐसा नहीं कि इसको डेली चावल मैं नहीं देती इसको। 2 दिन में 3 दिन में किसी एक दिन खा लेता है, रोज़ नहीं खाता है। और मैं तो खाती हूँ, मुझे चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट नहीं भरा। मेरे को 3 रोटी भी दे दो, रोटी खाने का मन नहीं करता ज़्यादा। और अगर मतलब थोड़ा सा चावल दे दो ना तो भी ऐसा लगता है पेट भर गया, आदत पड़ गई है। लेकिन सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं भी आदत बदलूँ, और काफ़ी बदल भी गई है पहले से। पहले कहाँ 2 दिन 3 दिन स्किप हो पाता था, लेकिन अब तो कभी कभी हो जाता है, 1-10 दिन होता है उसमें भी नहीं बनता है, कभी कभी मतलब स्किप हो जाता है, तो हो जाता है, काम चल जाता है। तो ये सारी बातें हैं। और अभी मुझे बाबू को ही हुआ, तब इनको भी हो गया साथ में। कोई भी साथ में, लोग कहते हैं सर्दी का एक लोग को इंसान होता है तो वो सबको होते जाता है। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे, अभी मुझे हुआ था, बाबू को पहले हुआ था, उसके बाद मुझे हुआ, अब इनको भी हो गया। मम्मी को भी शायद हुआ ही है, उनको तो ठंड लगा ही है। तो ऐसा चल रहा है। और अभी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।